नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जब भी बोलते हैं या जब भी कुछ लिखते हैं तो बिहार की सियासत में हलचल सी मच जाती है। गुरुवार शाम उन्होंने 5 मिनट के भीतर एक के बाद एक कर 5 ट्वीट किए। ये ट्वीट एमएलसी चुनाव और बोचहा उपचुनाव में एनडीए के घटक दलों में तालमेल की कमी और गठबंधन के खराब प्रदर्शन को लेकर है। इन ट्वीट में इशारा भी है और चेतावनी भी। इशारा है कि चुनाव परिणाम पर गहन मंथन करना है और चेतावनी है कि समय रहते अगर एनडीए के घटक दल नहीं चेते तो सब कुछ हाथ से खिसकते देर नहीं लगेगी। ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल भी उठाए और पूछा कि आखिर सारी तैयारी और पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमारा प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। सुशील मोदी के ट्वीट से एनडीए में हलचल होना स्वाभाविक है। हलचल की बात भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए आखिर क्या कहा है। तो ट्वीट की बात की जाए तो उन्होंने जो पहला ट्वीट किया उसमें उन्होंने गुरुवार की शाम 6:13 पर सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव और विधानसभा की बोचहा उपचुनाव में एनडीए के घटक दलों के बीच 2019 जैसा तालमेल क्यों नहीं रहा, इसकी भी समीक्षा होगी। अगले संसदीय और विधानसभा चुनाव में अभी इतना वक्त है कि हम सारी कमजोरियों और शिकायतों को दूर कर सकें। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि इसके 2 मिनट बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने पूरे तालमेल से एक दूसरे को जिताने के लिए मेहनत की थी, जिससे हमारा स्ट्राइक रेट अधिकतम था। गठबंधन के खाते में राज्य की 40 में से 39 सीटें आई थी, जबकि आरजेडी सभी सीटें हार गया था। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत में एनडीए विधायकों मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था, पूरी ताकत लगाई थी। सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम भी किए, सबका विश्वास जीतने की कोशिश भी की। इसके बाद भी एनडीए के मजबूत जनाधार, अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित था। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर भी एनडीए अवश्य मंथन करेगा। तो देखिए, एक के बाद एक ट्वीट उन्होंने किए। उसके बाद अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान और फिर विधानसभा के बोचहा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार का 36,000 मतों के अंतर से पराजित होना हमारे लिए गहन आत्मचिंतन का विषय है। एनडीए नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगा ताकि सारी कमियां दूर की जा सके। तो सुशील मोदी के ट्वीट से जो है एनडीए में तो हलचल होना लाजमी है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, इससे मोदी ने क्या इशारा किया है ये समझने की कोशिश। और सुशील मोदी के ट्वीट से एनडीए में हलचल मच गई है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार समीक्षा करें। सुशासन के प्रतीक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है। बोचहा उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव में कहीं रणनीतिक चूक हुई है या अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में कोई कमी रह गई है तो उस बात की एनडीए का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार जी जरूर समीक्षा करेंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, एक के बाद एक 5 ट्वीट सुशील मोदी ने किए हैं। इस ट्वीट के क्या मायने और किस ओर इशारा करता है ये ट्वीट? शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए, सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के जरिए उन बातों को कहा है जो एनडीए के तमाम नेताओं के जहन में है। इस पूरे मामले पर कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि बड़ी हार हुई है और कोई यह नहीं चाह रहा था कि इस बात का जिक्र कर वह किसी के निशाने पर आ जाए या फिर ये बात बढ़ाई जाए। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट कर तमाम बातों को सामने रख दिया है, उसके बाद अब पार्टी के एनडीए के घटक दल के जो प्रवक्ता हैं वो कुछ भी बोल लें, अब उनके बयान का कोई मतलब नहीं है, वो जो कह लें। लेकिन सुशील कुमार मोदी ने साफ कर दिया है कि आखिर हार किन कारणों से हुई, जिन कारणों का जिक्र बीजेपी के बड़े नेता नहीं करना चाह रहे थे, जदयू के लोग नहीं करना चाह रहे थे, या फिर अन्य
जो सहयोगी लोग हैं वो नहीं करना चाह रहे थे, उसका जिक्र खुलेआम सुशील कुमार मोदी ने की है। और कहीं ना कहीं वाकई इस बात की चिंता पूरे एनडीए को है कि आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई। हार पर समीक्षा भी की जा रही है। बीजेपी ऐसी बात नहीं है कि इस हार के बाद बीजेपी चुप बैठने वाली है, और खास तौर पर जिस तरीके से हार हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, और उनके इस ट्वीट ने कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर हलचल मचा दी है और अब इस पर बातचीत भी होनी शुरू हो गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात पटना में जारी पोस्टर वार की करेंगे। एक बार फिर से लालू परिवार पर बैनर और पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है और लालू परिवार को A to Z फैमिली पार्टी बताया गया है। बैनर में लालू परिवार के सदस्यों की तस्वीर ऊपर लगी है, जिसमें लालू को महाराज बताया गया है। राजधानी में लगे बैनर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में बैनर पोस्टर के जरिए जमकर राजनीति हो रही है और एक बार फिर से लालू परिवार पर बैनर के जरिए निशाना साधा गया है। हालांकि बैनर किसने लगाया ये मालूम नहीं। राजधानी पटना के विभिन्न चौराहों पर आपको एक बैनर लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें A to Z फैमिली पार्टी लिखा हुआ है और लालू परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीर लगी हुई है। यानी लालू परिवार के जो सदस्य हैं वो देख सकते हैं सभी ऊपर हैं और उसके नीचे जो भी वरिष्ठ नेता है, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष तक जो है नीचे उनको जगह दी गई है। और जरा आपको हम दिखा देते हैं कि क्या सब लिखा हुआ है। अलग अलग स्लोगन है, लेकिन जिसने बैनर लगाया है उसने अपना नाम अंकित नहीं किया है। यानी ये बैनर कुछ अनोखा है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। यानी इनका उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। ये ऊपर लिखा हुआ है, जबकि उसके नीचे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव, इनकी तस्वीर लगी हुई है और लालू यादव को अलग नाम से उपाधि दी गई है। देखिए जरा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन उसके ऊपर महाराज लिखा गया है। और लालू यादव के बगल में राबड़ी देवी है तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन इनके ऊपर राजमाता लिखा गया है। ठीक इसके बगल में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, इनको राजकुमार बताया गया है। और मीसा भारती को राजपुत्री बताया गया है। सांसद राज्यसभा हैं लेकिन राजपुत्री कहा गया है। और विधायक तेज प्रताप यादव ये राजकुमार हैं। तो ये बैनर आप देख रहे हैं और उसके नीचे जरा देखिए आपको नीचे भी हम लिए चलते हैं क्या लिखा है। हे स्वार्थ तेरा शुक्रिया, एक तू ही है जिसने लोगों को आपस में जोड़ रखा है। और उसके नीचे भाई वीरेंद्र हैं, उसके ठीक बगल में MLC सुनील सिंह हैं, बाकी नेता हैं श्याम रजक हैं, और उसके बगल में देख सकते हैं उदय नारायण चौधरी हैं, शिवानंद तिवारी हैं और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये भी नीचे हैं। और उसके ठीक बगल में अब्दुल बारी सिद्दीकी है। ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इनको देख सकते हैं कि नीचे दिखाया गया है। और ये भी लिखा है, इन परिवारों के खेल पुराने हैं, कुर्सी पाने में पहले अपने, बाकी सब बेगाने हैं। यानी ये अनोखा बैनर है, अनोखा पोस्टर है जो राजधानी के डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा, हाईकोर्ट मोड़, हर जगह आपको जो है ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन बैनर किसने लगाया ये मालूम नहीं। ये सच है कि आरजेडी ने तो बैनर नहीं लगाया होगा, बाकी किस पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं ने बैनर लगाया है ये जानकारी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि लालू परिवार पर एक बार फिर से जमकर पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर शाम 6 बजे इफ्तार पार्टी का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। रमजान का महीना है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इफ्तार पार्टी का आयोजन कराने में जुटी हुई है। तो आज शाम 6 बजे राबड़ी आवास पर भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। और आपको हम दिखा पा रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर का नजारा। देखिए कि कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए, रोजेदार के स्वागत के लिए एक बड़े गेट तैयार कराए गए हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर भी लगी हुई है और स्वागतम लिखा हुआ है। यानी वेलकम करने के लिए आरजेडी जो है तैयार है। राबड़ी आवास पर सभी प्रकार की तैयारी चल रही है। 2 साल बाद राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन होना है। हालांकि इस बार ये पार्टी खास है क्योंकि बोछा उपचुनाव में मिली जीत के बाद एक जोश और उल्लास जो है साफ तौर से देखते हुए बन रहा है। यानी लालू प्रसाद यादव जब होते थे तो सीएम नीतीश कुमार भी यहां पर इफ्तार में भाग लेते थे। साथ ही जो रोजेदार हैं
वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते थे। 4 से 5 दिन पहले यहाँ तैयारी चलती थी। बावजूद कोशिश की गई है कि बोछा उपचुनाव में जीत के बाद जो उल्लास है वो बरकरार रहे, और 2 साल बाद कोरोना की वजह से भी ठप था, और 2 साल बाद जो इफ्तार पार्टी का आयोजन है इस बार से राबरी आवास पर फिर से शुरू किया गया है। और बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद जो रोजेदार हैं उनकी भीड़ यहाँ पर जुटेगी, साथ ही कई विधायक और नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी तकरीबन 18,000 लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटेगी, ये बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो रोजेदार हैं उनके लिए आज अलग अलग तरीके से पकवान तैयार कराए जाएंगे, और जो राबरी आवास है वहां पर चहल पहल भी तेज हो गई है। एक बार हम कैमरामैन दीपक से कहें, एक बार आप पैन करके दिखाएं कि राबरी आवास के ठीक अपोजिट में बड़े बड़े बैनर और फ्लैक्स लगाए गए हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो दावते इफ्तार को लेकर देख सकते हैं कि अलग अलग बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं और स्वागत के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि जो पुरानी यादें हैं उसको ताजा करें, और यही वजह है कि शाम 6 बजे यहाँ पर इफ्तार पार्टी का आयोजन होना है, और उसको लेकर आमंत्रित किया गया है। तमाम जो रोजेदार हैं वो शाम में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही पार्टी के कई बड़े नेता भी इफ्तार में भाग लेने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 अप्रैल को भोजपुर के जगदीशपुर में बीजेपी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजय उत्सव पर बाबू वीर कुंवर सिंह को याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और इसमें 75,000 से ज्यादा लोग तिरंगा झंडे के साथ मौजूद रहेंगे। इस आजादी के 75वें वर्ष में 75,000 तिरंगों को लहराकर दुलौर के मैदान में एक इतिहास रचने का काम होने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने इस आजादी के अमृत महोत्सव और बाबू वीर कुंवर सिंह के महोत्सव, विजय महोत्सव को मनाने और अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में जो तिरंगा वहां फहराया जाएगा, लहराया जाएगा, मुझको विश्वास है जिसकी संख्या को बांधा नहीं जा सकता है। यह संख्या 75,000 से भी और अधिक होकर जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है, और अधिक से अधिक संख्या में वहां इस तिरंगा के उत्सव में सम्मिलित होंगे। बिहार को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहार के हर एक लोग, हर एक समुदाय के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग हाथ में तिरंगा लेकर के अपनी उपस्थिति इतिहास में बनाने जा रहे हैं कि इतिहास में कोई ये न पूछे कि आप उसमें थे क्या। तो इसलिए हर एक बिहारी आज जो है, कल जो है बरौली के मैदान में जगदीशपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और इतिहास बना करके लोगों को ये समझाएगा कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सब एक हैं। और आइए अब जानते हैं कि कैसा होगा विजयोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये विजयोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती की स्मृति में ये विजयोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। 1857 की क्रांति में अदम्य शौर्य और प्रदर्शन उन्होंने किया था। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। दुलौर गांव में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इस कार्यक्रम में 75,000 तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। कार्यक्रम में 75,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। जगदीशपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। तो और देखिए, बढ़ते हैं आगे। नालंदा में न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो चौंकाने वाली हैं। हम आपको राजगीर की खबर बता रहे हैं। राजगीर में बनगंगा से महादेव कोला जाने वाली घाटी में शराब माफिया का कब्जा है। वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से वहां पर महुआ से शराब बनाने का काम चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि वन कर्मियों की तैनाती के बावजूद यहां पर बड़े पैमाने पर
शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा हैरान करने वाला दिखा। गंदे पानी से शराब तैयार किया जाता है, पत्थरों के नीचे इसे रखा जाता है। शराबबंदी के बाद नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के पहाड़ी में किस तरह से शराब माफिया बेखौफ होकर शराब बना रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये है राजगीर के पहाड़ पर, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से है जो यहाँ शराब माफिया बेखौफ होकर सुनसान जगह में शराब बना रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराब माफिया लगातार जो है चैलेंज दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर है जो शराब सुनसान इलाके में बना रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम न्यूज़ 18 की टीम आज पहली बार यहाँ पर पहुँची है और ख़ास करके इस मामले को उद्भेदन करने के लिए पहुंची है, जहां की जो है शराब माफिया यहां पर शराब बना रहे हैं। किस तरह से लगभग 1 दर्जन से अधिक गैलन है जो यह पहाड़ी इलाके में छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 जान जोखिम में डालकर यहां पर पहुंची है रिपोर्टिंग करने, और जिस तरह से जो है हमने यहां जो आज दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से वन विभाग की टीम है, जो वन विभाग की टीम की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है, स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन किस तरह से यहाँ है जो शराब माफिया शराब बना रहे हैं। यहाँ पर और दिखा दें कि वहाँ से लेके यहाँ से लेके पीछे हम कैमरामैन को कहेंगे पीछे दिखा सकते हैं किस तरह से है जो शराब माफिया पहाड़ों के नीचे जो है शराब की बड़ी बड़ी जर्किन है जो छुपा रखे हैं। और यहाँ पर वहाँ पर भी दिखा दें कि जो है शराब माफिया बड़े पैमाने पर यहाँ पैर पसा रखा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को भनक नहीं है, वन विभाग के अधिकारियों की भनक नहीं है ये। और यहाँ पर जो है शराब माफिया लगातार शराब बनाकर बेचने के काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि ऐसे जगह पर छापामारी कर इस मामले को उद्भेदन कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 जो खुलासा कर रही है ये बड़ी खुलासा है। और एक तरह से कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में शराब बनाने का धंधा जो बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, ये अपने आप में पुलिस और सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अब सवाल उठता है कि वन विभाग और पुलिस विभाग आखिर क्यों चुप है। सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए तस्करी हो रही है और इन लोगों को इसकी भनक तक नहीं है। सवाल ये भी कि कार्रवाई से आखिर क्यों कतरा रहा है प्रशासन। और इसके अलावा अहम सवाल तो ये भी है कि क्या शराब माफिया से प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सिवान से आ रही है। लापता युवक का खेत में शव मिला है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवान से, लापता युवक का शव खेत में मिला है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जो है वो 2 लड़कियों से पूछताछ भी कर रही है। मैरवा थाना क्षेत्र के बरासो गांव की घटना बताई जा रही है। और अगली खबर नवादा से, यहां से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें तलवार भी चले। तलवारबाजी में 4 लोग जख्मी हो गए हैं और फिलहाल जख्मी लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। डुमरी पंचायत के विनायक गांव की घटना है। जानकारी मिल रही है कि देवी देवता स्थापित करने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और आरोपी पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मंटू राजवंशी, शिवचरण राजवंशी और सकलदेव राजवंशी पर मारपीट का, तलवारबाजी का आरोप लगा है। कारण नहीं, हम लोग कहते हैं बैठाएंगे, वो बोलते हम नहीं बैठेंगे, यही चलते लड़ाई हुआ। कितना लोग घायल हुए? 4। क्या से मारपीट हुआ? सब तलवार से। कौन देवता देवी बैठाने को लेकर हो रहा है? शेख साहब। किससे हुआ था लड़ाई? लड़ाई हुआ है मंटू। और इसी बीच मोतिहारी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली दवा फैक्ट्री का यहां खुलासा हुआ है। तो मोतिहारी से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। फैक्ट्री के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एक्सपायर्ड दवा और मेडिसिन बनाने का सामान भी मौके से जब्त किया गया।
रघुनाथपुर में छापेमारी की गई थी, जहां से ये सब कुछ बरामद किया गया है। कथित आयुष चिकित्सक दिनेश कुमार चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।